हेलो एंड नमस्कार गाइस। एक दो दिन में हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एलबीओ के इंटरव्यू कॉल लेटर्स आउट हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो इंटरव्यूज़ है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी कि 1-2 अप्रैल के बाद स्टार्ट होने के हाईली चांसेस है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए जनरली लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का प्रिपरेशन मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या आएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, उनसे उनके आंसर्स क्या रहेंगे, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। देखिए वैसे वीडियोस आपको हज़ारों में यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें रहती है जो आपको अपने इंटरव्यू में हाई स्कोर लाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो बहुत कम बार उस चीज़ों पे डिस्कशन होता है। ठीक है, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपके जो क्वेश्चन के वीडियोस तो इतने सारे पड़े हैं, फिर भी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में मार्क्स कम क्यों आते हैं, अच्छा खासा 85-90 टच क्यों नहीं कर पाते लोग इंटरव्यू में। तो ये कुछ जो एक दो चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मिसिंग रहती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स में, इसलिए इंटरव्यू में हाई स्कोर नहीं ला पाते स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना कि अगर हमें जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए हैं उनके अगर हम सही सही जवाब देंगे तो ही हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ये बात एक तरह से सही भी है, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ कई बार हमारे इंटरव्यू में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि समझ लीजिए आपको 8 से 10 क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ ले और आपको उनमें से 5-6 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते। कई कई स्टूडेंट्स का तो ऐसा भी हुआ है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन होता है या फिर भी उनको इंटरव्यू में एक अबो एवरेज स्कोर आ जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, देखिए आपको इन्फॉर्मेशन होना, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आपका ऐसा नहीं है कि आपको फिर वहाँ पे आउट ही कर देंगे। कितने सारे हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, वहाँ पे वो स्टूडेंट्स बोलते भी है कि इतना कुछ अच्छा नहीं गया था इंटरव्यू मेरा, मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देने नहीं आए थे, फिर भी एक अच्छा डिसेंट स्कोर वो इंटरव्यू में ला पाते हैं। तो वो क्यों? तो देखिए गाइज, आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे काम करना पड़ता है कोई भी इंटरव्यू अगर आपको क्लियर करना है। तो वो कौन सी है? तो वो पहली चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखिए इंटरव्यू अल्टीमेटली एक कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, तो जब हम कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो अगर हम आप अपने खुद के बारे में भी सोचिए। अगर आपके साथ कोई बात कर रहा है और जो आपका सामने वाला बंदा है उसको खुद की बातों पे विश्वास नहीं है या फिर खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका वो कॉन्वर्सेशन उतना एंगेजिंग रहता है क्या, उतना इंटरेस्टिंग रहता है क्या? या आप खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस से एनालाइज कीजिए। तो जब सामने वाला बंदा यानी कि आप जब कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अच्छे से बोल पा रहे हो कि नहीं, डर डर के तो नहीं बोल पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें जब आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे वहाँ पे जो भी आंसर्स हो, भले आपको आंसर आता हो तो आप आंसर दे दीजिए, अगर नहीं भी आता है तब भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हमें जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके हमें आंसर्स नहीं पता होते। ठीक है, तो उसमें उनको चेक तो यही करना रहता है कि आप ऐसे जो ट्रम्प कार्ड्स आपके साथ आते हैं या फिर ऐसी जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती है उस सिचुएशंस में आप किस तरह से अपने आप को हैंडल करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप एकदम ही कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर दोगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और आपके मार्क्स वहाँ पे कटेंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी तो इंसान ही है, उनको भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप अगर प्रोवाइड करोगे अपनी तरफ से तो आपका इंटरव्यू अपने आप अच्छा चला जाएगा। और कोई भी कॉन्वर्सेशन अच्छा होने के लिए आपको खुद में कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी आप इंटरव्यू में बात करोगे, भले आपको आंसर आता हो या नहीं आता हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बीइंग कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट, इसके बीच में एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई कबार क्या हो जाता है, हमें जब स्पेशली जब हमें आंसर्स आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, हम एक फ्लो में बोलते जाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्यून रहता है या फिर हमारा जो बोलने का तरीका रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है, जो कि कई कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ
इंक्लाइंड रहता है। मतलब हमारा इंटेंशन भले ना हो या फिर हमने जानबूझ के वैसे नहीं किया हो, लेकिन आगे वाले के पास कन्वे ये होता है कि ये बंदा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अब ये आप कैसे पता कर पाओगे? तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं उनका एक आंसर प्रिपेयर करना है और खुद आउट लाउड आपको वो आंसर्स बोलने हैं और अपने आप को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और वो रिकॉर्ड करके आप अपने आप को देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि आप किस पॉइंट पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो या फिर कहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हो। ये सब एनालिसिस आपको उन रिकॉर्डिंग से करनी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली बात कि आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है इंटरव्यू में। अब यहाँ पे हम इस वीडियो की दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करते हैं। तो वो कौन सी बात है? तो वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे ये दोनों जो चीज़ें हैं, आपका कॉन्फिडेंस और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इंटरडिपेंडेंट चीज़ें हैं। मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको अपने आप आपके कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाते हैं, या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंट दिखते हो। दोनों के मतलब सिर्फ एक कभी भी आपके पास नहीं हो सकता है। अगर आपके पास है तो दोनों अच्छा हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या है। हम बहुत बार सुनते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या है इस चीज़ का? तो देखिए, जब आप कोई भी कन्वर्सेशन, स्पेशली जब आप इंटरव्यू में जाओगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं कि नहीं ये कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले बात तो ये रहती है कि आप क्लियरली बोल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। आपका जो साउंड है वो अच्छे से क्लियरली सामने वालों को समझ रहा है कि नहीं। कहीं आप बहुत ज़्यादा लाउड तो बात नहीं कर रहे हो या फिर बहुत मतलब स्लो तो बात नहीं कर रहे हो, मतलब सुनाई ही नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हो आप, मुंह के मुंह में ही आप बात कर रहे हो। तो ये सबसे पहला साइन रहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या नहीं। आप अगर कॉन्फिडेंटली क्लियरली सामने वाले को अच्छे से सुनाई दे, इस तरह से उतने साउंड में अगर बात कर रहे हो, तो सबसे पहला साइन वो रहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। उसके बाद आप जब बात करते हो तब ज़्यादा स्टटर तो नहीं करते हो। मतलब स्टटर वो जो फिजिकल कंडीशन है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप बार बार अटकते तो नहीं हो। मतलब ऐसे जो हम बार बार करते हैं ना, ये आपको ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, नेचुरल है, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये होगा, 101% होगा। पर हर दो वर्ड्स के बाद ये होना कि मतलब आप दो शब्द बोल रहे फिर अब फिर आगे दो शब्द बोल रहे फिर ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मेरे साथ भी हुआ है। मतलब ये चीज़ें मैंने कैसे अपने मैं खुद में सुधार किया। तो मैं अपने रिकॉर्डिंग्स देखता था, ठीक है। जब भी मैं कोई आंसर्स बनाता था उसको मैं आउट लाउड बोल के रिकॉर्ड करता था, और उस रिकॉर्डिंग से मुझे ये बात पता चली कि मैं ये बार बार अटक रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको एक फ्लो मेंटेन करके रखना है। अब इसी से रिलेटेड तीसरी बात है, वो कौन सी है? आपको इतना भी फ्लो मेंटेन नहीं करना है कि सामने वाले को लगे कि आपने मगअप करके आए हो। आपने जो आंसर है वो आपने रट्टा मार लिया है और रट्टू तोते की तरह आप बोले जा रहे हो, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो इंटरव्यू में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। दोनों साइड आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसे ही भी नहीं कि आप मतलब बोले जा रहे हो, इंजन चले जा रहा है आपका, ऐसे नहीं है। आपको थोड़ा बहुत ब्रेक लेना पड़ेगा। एक स्लो मीडियम पेस में आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट भी मत बोलिए, बहुत ज़्यादा अटकते हुए भी मत बोलिए। एक मीडियम पेस आपको मेंटेन करके रखनी है। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ये 2-3 बातें होगी। और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करते वक्त आपको एक चीज़ भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आपका आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपको एक अच्छा हेल्दी आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। जो भी इंटरव्यू पैनल आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसके साथ अच्छा आई कॉन्टैक्ट आपको मेंटेन करना है। अब ऐसे नहीं कि जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड हो, आप आंखों में आंखें डाल के ही बैठे हो, ऐसे नहीं। थोड़ा सा आपको डिसएंगेज भी करना रहता है। और जब आप डिसएंगेज करोगे तब क्या करना है, तो आप बाकी के पैनल मेंबर्स की तरफ देख सकते हो। हर एक पैनल मेंबर को आपको अपने इंटरव्यू में एंगेज करवाना है, तब जाके आपको ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा मिलेगा। तो अब समझ लीजिए कोई जनरल क्वेश्चन आपको पूछ लिया, आपको इंट्रोड्यूस करने बोला खुद को, तो ऐसे वक्त पे आपको सभी पैनल मेंबर्स को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन थोड़ी आप एक ही पैनल मेंबर को दोगे। आपको सभी आपके जो पैनल मेंबर्स है उन सभी को आपका अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो हर एक पैनल मेंबर की तरफ आपको देखना है, ठीक है। और जब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया, समझ लीजिए आपको पूछ लिया कि आरबीआई क्या है,
तो वो क्वेश्चन जब कोई पैनल मेंबर पूछेगा तो उस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त 80% ऑफ द टाइम आपको वही पैनल मेंबर की तरफ देखना है, ठीक है। उसमें भी आप जब कैसे होता है ना, जब हम आई कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। ये मैं जानता हूँ, ये हो सकता है। तो उस वक्त पे ना वो थोड़ा सा आप उस अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा डिसएंगेज करके दूसरे पैनल मेंबर की तरफ थोड़ा सा देख लीजिए 1-2 सेकंड के लिए, और वापस से जिन पैनल मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है उनकी तरफ आप वापस से आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए मैं और एक ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, मेरे साथ भी यही होता था, मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं डायरेक्ट सामने वाले के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करूँ। तो मैं क्या करता था ना, उनके आंखों के बीच में देखता था, ठीक है। ये आप ट्रिक कर सकते हो, मतलब बस इतना भी मत कीजिए कि सामने वाले को वो अजीब लगे या फिर ऑकवर्ड लगे, ठीक है। तो उस तरह से आपको एक हेल्दी आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, जब वो बात करते हैं ना तो वो एक बार भी जिसने आपको क्वेश्चन पूछा है उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करते। वो कभी लेफ्ट में देखेंगे, कभी राइट में देखेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, कभी नीचे देखेंगे। ये बहुत ही गलत बात है, इससे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसमें आपको सीधे सीधे पता चल जाता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपको अगर आंसर आता भी होगा तो आप जो पैनल मेंबर है उनका फोकस आपके आंसर से ज़्यादा इस चीज़ पे रहेगा कि आप सामने वाले की तरफ देख ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो ना। तो भले आपको आंसर आता हो फिर भी वहाँ पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही कुछ चीज़ें रहती है जहाँ पे आपको अगर आंसर नहीं भी आता हो फिर भी आप एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करके सामने वाले पैनल मेंबर को बता रहे हो कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। बस इतना ही बताना है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि मैं बाद में देखूंगा या फिर मैं बाद में पढ़ लूँगा। ये चीज़ें भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस उतना बता दीजिए कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, दैट्स इट, ख़त्म बात वहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं कि आपका क्लैरिटी होना, आपके खुद के क्लैरिटी ऑफ थॉट होना, ठीक है। अब ये बाकी की बातें और मैं आगे करूँगा। तो ये 1-2 चीज़ें मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। वैसे तो इंटरव्यू के बारे में बोलने लगूँ तो मैं 1-1.5 घंटा बोल जाऊँ, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ आपको बना के दूँगा। अब ये छोटा बोल के करीब 10-12 मिनट का वीडियो हो गया होगा। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये करनी है कि ये वीडियो अच्छे से देखना है, और जो भी बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई है वो आपको खुद में एनालाइज करना है, इंस्पेक्ट करना है कि आपके पास आप जो गलतियां मैंने बताई वो गलतियां तो आप नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो उस पर आपको काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से पूरी वीडियो देखिए, उसको समझिए, सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, उसको समझिए। जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। और अगर ये कुछ बातें आप समझ जाओगे ना तो इवन इफ आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना आए, मैं अगर बताता हूँ, अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछ ले उसमें से आपने 1 या 2 क्वेश्चन के भी आंसर दे दिए ना, फिर भी अगर आप ये 2 चीज़ें मेंटेन करके रखोगे ना तो आराम से आपको आउट ऑफ 100 मैं बोल देता हूँ कि 65-60 तो आपका स्कोर कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। वो भी कब, जब आपको आंसर्स नहीं आएंगे तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट को एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन के तो आंसर आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इंटरव्यू में एक अबव एवरेज स्कोर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ऐसा नहीं है आपको कोई किसी सब्जेक्ट में पीएचडी ही करनी पड़ेगी तब जाके आपको इंटरव्यू में स्कोर अच्छा आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ जनरल चीज़ें रहती है, उन चीज़ों का अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पूरे आंसर्स नहीं भी आए तो एक अच्छा स्कोर आप इंटरव्यू में ला सकते हो, ठीक है। तो ये जो 1-2 चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, कुछ गलतियाँ जो आप करते हैं वो मैंने बताई है, वो आपको खुद में एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है और उन चीज़ों पे काम करना चालू कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद भी मैं 1 या 2 वीडियो इंटरव्यू के रिलेटेड और बना के डालूँगा, और आपके और भी कुछ डाउट्स हो गए इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो वो डाउट्स आप ज़रूर पूछिएगा। अब डाउट्स में आप ये पूछते मत बैठिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, वाई बैंकिंग, या फिर ये आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे। फिर भी अगर मुझे लगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर मैं सोचूंगा कि उसके रिगार्डिंग में कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ बना के डाल दूंगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, उसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, मैं उनको आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लगा तो उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।